हेलो, लिसन टू मी गाइस। हाँ जी प्यारे बच्चों, सुनते हैं, सुनो ध्यान से। अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो बहुत खतरनाक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट्स एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं हुई इसी को आया मेरे हिसाब से नहीं है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे अपन? नाम से पता लग रहा है कि ये थोड़ी जटिल है और है भी सही। अगर आप सिस्टम से नहीं पढ़ोगे तो बहुत खतरनाक हो जाएगी और यहाँ से पीएससी में पक्का क्वेश्चन आने की संभावना है। और क्वेश्चन कैसा आएगा वो तो आपको पता ही लग जाएगा। डाल लो हेडिंग, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया। और ये इसको देख के डरना नहीं है बेटा आपको, क्योंकि ये एक क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आए। आई बात समझ? इसके लिए लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन लगाने हैं और 3 से 4 तो मैं करवाऊंगा। 3 से 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है? उनको ध्यान से आपको समझते हुए चलना है, ठीक है? 3 से 4 क्वेश्चन मैं करवाने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? जो स्टेटमेंट में बोलता हूं उनको शॉर्ट में लिख लेना, आराम से आपकी जटिल अभिक्रिया है बिल्कुल सरल जैसी हो जाएगी। नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और वाक्य में कॉम्प्लेक्स है, कई लोगों की पसीना आ जाते हैं इसको समझाने में भी और समझने में भी, बट हम आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट करते हैं इस चीज को, मजा आएगा आपको। अरे सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इतनी आसान थी क्या? डालो हेडिंग प्यारे बच्चों लाल पेन से। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या? जटिल अभिक्रिया। क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया। सर क्या होती है जटिल अभिक्रिया? एक तो होती है सरल अभिक्रिया, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो इंसान एक पद में संपन्न हो जाए, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसे तो क्या बोलते हैं अपन? सरल अभिक्रिया। जो अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती है, किसमें? एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती है, उससे क्या बोलते हैं अपन? जटिल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? आ रही बात समझ में? आ रही नहीं आ रही? पहली बात, पहला चीज क्या रहेगा सर? ये मल्टीपल स्टेप में कितने? यह कितना ज्यादा कमजोर है। यह एक से अधिक पदों में, एक से अधिक पदों में संपन्न होती है बेटा। क्या होती है? संपन्न होती है, कंडक्ट होती है। मल्टीपल स्टेप। जो एक या एक से अधिक पदों में क्या होती है? एक से अधिक पदों में क्या रहेगी? संपन्न रहेगी। सर इस बात को अपने को समझ में नहीं आया। जैसे आपके पास में क्या है बेटा? ए से मान लो ए प्लस बी ने क्रिया की और क्या बना दिया आपने? डायरेक्ट डी बना दिया। क्या बना दिया? डी। अब ये तो रिएक्शन है और ये रिएक्शन ऐसे नहीं हुई है। इस रिएक्शन पता है क्या हुआ है? पहले ए प्लस बी से क्या बना? एक्चुअली यहाँ पे पहले सी बनाया। क्या बनाया? सी। और फिर सी से क्या बना बेटा? डी बनाया। क्या बनाया? डी। तो पहली स्टेप क्या होगी? ये स्टेप फर्स्ट तो ये होगी और ये क्या होगी? स्टेप सेकंड। तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? वो लिख के देगा आपको वहां पर, ये स्टेप लिख के देगा और यहाँ पे एक और चीज लिखेगा भैया जी, स्लो। और एक और चीज लिखेगा बेटा, क्या लिखेगा? फास्ट। भाई एक चीज तो क्या, एक रिएक्शन तो क्या हो रही है यहाँ पे? स्लो हो रही है। एक रिएक्शन क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। अब जो यहाँ पे एक वर्ड आएगा अपने पास, आरडीएस। क्या? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या आएगा? हिंदी में बोले तो प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद। सर ये बात तो हमें समझ में नहीं आती सर, क्या बोल दिया ये? वेग निर्धारक पद क्या होता है सर? नाम ही पहली बार सुना होगा ये। सही बात है सर, नाम किसने पहली बार सुना है? आरडीएस। सर आरडीएक्स तो सुना है, आरडीएस नहीं सुना। तो सुन लेना, आज से ध्यान रखना, आरडीएस बहुत ही प्यारी चीज है। ये क्या करती है बेटा? आरडीएस वेग निर्धारक पद, मतलब ये वेग के बारे में हम लोग क्या देगी? जानकारी देगी। क्या देगी? जानकारी। और ये किस चीज के ऊपर निर्भर करती है भैया जी? स्लो स्टेप पे। किस पे निर्भर करेगी बेटा? ये स्लो स्टेप पे। किस पे? कौन सी स्टेप पे? धीमे पद पे। कौन से पद पे? धीमे पद पे। सर ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी सर, क्या बोलती है? आइए समझ में नहीं आई ना? समझ में तो नहीं आ गई किसी को? किसको आ गई समझ? नहीं आई?
अब आएगा यही समझ में, आप पूरा ध्यान अगर आप दोगे ना तो बहुत शानदार तरीके समझ में आएगा। मेरे संस्थान में 2 लड़कियां आती है, दैट्स क्लियर, दोनों पार्टनर एक ही रूम में रहती, क्लियर। अब वो कोचिंग, एक बालिका है जो जल्दी आना चाहती बेचारी, वो नहा धो के बिल्कुल रेडी होगी। एक उसकी आलसी फ्रेंड है, वो नहा धो के रेडी हो गई है, लेकिन वो करने लगी मेकअप कि हाँ हमें कोचिंग नहीं जाना है, हमें जा रहे शादी में। तो वो बिल्कुल सज धज कर आएगी, बिल्कुल ऐसे वैसे करके आएगी। तो यहां पर जिस बालिका को आना था, तो उसको किसने प्रभावित किया? जो धीरे तैयार हुई है। क्या तैयार हुई है? वेग निर्धारक पद, वो लड़की कौन सी जो मेकअप करती है, वो डिसाइड कर रही है, वो डिसाइड करेगी क्या? रेट। इस चीज को आप दूसरे तरीके, ये बात समझ में नहीं आई? आ गई? पर कौन सा इंसान डिसाइड करेगा? अरे नहीं होता कि जैसे, अरे मैं कैसे आऊं, अभी तक ये तैयारी नहीं हुई, नहीं बोलते हस्बैंड, अरे ये अभी तक तैयार नहीं हुई, कैसे आऊं मैं? अब बेचारा वो किसके ऊपर, वो क्या है, उसकी वाइफ क्या है? आरडीएस है। क्या है? आरडीएस। क्योंकि वहां पर शादी वादी में जाना कहीं भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसकी पत्नी के ऊपर, उसकी वाइफ के ऊपर। क्योंकि आपको पता ही है, लड़कियों को सजने संवरने में तो बहुत टाइम लगता है? इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन? आरडीएस। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भैया जी? स्लो स्टेप के ऊपर। किसके ऊपर? स्लो स्टेप। क्योंकि धीमा पदी क्या करेगा? निर्धारित करेगा। इसको आप एक और एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हो कि जैसे अपन क्या बना रहे हैं बेटा, कार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कार। कार कितनी जल्दी बनेगी, ये चीज कौन डिसाइड करेगा? जैसे उसकी लाइट्स वगैरह भैया वो 15 मिनट में बन गई है, दूसरी चीज 10 मिनट में बन गई है, टायर 1 घंटे बन गए, ऐसे बन गया। लेकिन उसका मेन पार्ट था भैया जी इंजन। क्या? उसको बनने में 15 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 15 दिन। तो वो 15 दिन डिसाइड करेगा भैया जी की पूरी कार कब कंप्लीट होगी। क्योंकि जो इंसान सबसे धीरा रहेगा वही डिसाइड करेगा। आई बात समझ? सुनिए कहानी। करगो से कुछ भी। डिसाइड कौन किया? पूरा जो सारांश जो है किसने दिया है? कुछ भी है ना, किसने दिया है? कुछ क्या है? आरडीएस। पक्का यहां तक समझ जाओगे? समझ जाओगे यहां तक? या और एग्जांपल दूं? काफी है? हाँ सर। इसे क्या बोलते हैं अपन? आरडीएस बोलते हैं। शॉर्ट में लिख लो फटाफट से जल्दी से। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगी, इसके लिए एक और चीज लिखना बेटा। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और क्या, ऑर्डर नॉट इक्वल टू मोलिकुलरिटी हो भी सकता है, या फिर ऑर्डर इक्वल टू मोलिकुलरिटी हो भी सकता है। मतलब ओ, समझ रहे हो? ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी की पूरा लिखूं क्या? पूरा लिखूं? भाई साहब लिख देता हूं भाई, फिर बाद में समझ आया। ओम नमः शिवाय। क्या लिख देता? यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। क्या? अभिक्रिया की कोटि नॉट इक्वल टू होती है बेटे किसके? अणु संकेता के। किसके? मोले मोलिक्यूलरिटी के। और बराबर भी हो सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नॉट इक्वल टू भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि किसके बराबर भी हो सकती है? मोलिक्यूलरिटी के बराबर। ऐसा नहीं है कि भाई बराबर ही होगी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग ही होगी। ज्यादातर ये रहेगा कि ज्यादातर क्या रहेगी? नॉट इक्वल टू रहेगी। मतलब आई बात समझ? अगर सरल अभिक्रिया बात करते तो वहां क्या होता है? वहां पे तो यही चीज होती है। क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू किसके बराबर होता है? मोलिक्यूलरिटी मतलब अणुसंख्यता, मतलब आंखों देख मोलिक्यूलरिटी मतलब क्या होता है भाई साहब? अणुसंख्यता मतलब आंखों देखी घटना, जो आंखों से दिख जाए उसे क्या बोलते हैं अपन? अणुसंख्यता बोलते हैं, मोलिक्यूलरिटी बोलते हैं। दैट्स क्लियर। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? यस या नो? समझ तो नहीं किया कोई इंसान यहाँ पे? नहीं समझा? हाँ, कौन नहीं समझा? कोई भी नहीं समझा जो मैंने चीज बोली है? अरे क्या बोल दिया मैंने ऐसा जो नहीं समझे? नहीं आई समझ में? लास्ट बेंच, कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा है बेटा? क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने कॉल किया था शायद मॉर्निंग में। आप जल्दी आ गए होंगे शायद ना, 15 मिनट पहले आ गए, वेरी गुड। सीखो भैया कुछ नए बच्चों से। अच्छा, अच्छा आप भी पहले आ गए थे। अरे वाह क्या बात है, कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? पक्का? मतलब यहाँ पे मोलिकुलरिटी और अनस्थिति क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है और बराबर भी नहीं हो सकती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी टास्क आता है क्या, ऑर्डर निकालना। क्या निकालना? ऑर्डर, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और यहाँ पर एक और चीज, अरे भैया ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ सही बात है, ये लाइन काट दो भैया। यहाँ पे एक चीज लिख लेना, इनके लिए पहली बात तो अणुसंख्यता निकलती नहीं है। क्या? अणुसंख्यता या मोलिकुलरिटी इनके लिए निकाली नहीं जा सकती, सीधी सी बात है, ये ध्यान रखना। इनके लिए मोलिकुलरिटी मतलब अणुसंख्यता आपसे पूछी नहीं जाएगी, सीधी सी बात तो ये है। आपको जो पूरा फोकस रखना है किसके ऊपर रखना है, आपके क्वेश्चन वगैरह सही करने तो ऑर्डर के ऊपर। किसके ऊपर? ऑर्डर के ऊपर। आपको सारा काम करना है ऑर्डर 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 ऑर्डर। जानते हो हाई कोर्ट का? पक्का? कोई दिक्कत? नो स्टडी, नो प्रॉब्लम। कुछ एग्जाम्पल करेंगे अपन तो चीजें वो समझ में आएगी आपको धीरे धीरे। आरडीएस सबको समझ में आ गया? वेग निरारक पद कौन सा होता है बेटा? धीमा पद। कौन सा पद होता है? धीमा पद। और यहाँ पे ये जो स्लो स्टेप है, और ये जो स्टेप है, अब बात को ध्यान से सुनना और बात को बहुत गहराई सुनना। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही गहरी बात है, पूरा ध्यान सबका बोर्ड पे होना चाहिए बेटा। चलो अच्छे से लिख देता हूँ इस चीज को। ए प्लस बी से क्या बना, मान लो अपने पास में क्या बन गया बेटा, डी बन गया। क्या बन गया? डी। पूरा ध्यान बोर्ड पे सभी का, बहुत खतरनाक बात आने वाली है। ए प्लस बी ने रिएक्शन की, क्या बनाया बेटा? पहले सी बनाया। क्या बनाया? और सी ने किसी मान लो ई के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, मान लो डी प्रोडक्ट हुआ। क्या बना दिया? डी। यस क्या नो? ये स्टेप फर्स्ट मान सकते हो और ये स्टेप सेकंड मान सकते हो। ये कौन सा पद मान सकते हैं अपन? एक मान लिया स्लो, एक मान लिया, बस दो चीजें मिलेगी आपको, एक स्लो या फास्ट। आ रही बात समझ? वे किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? स्लो वाली रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, अब पूरा ध्यान सबका बोर्ड में आना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है ना प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है सी आर। सी आर समझ जाओगे सर, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है सर। और ये दोनों भी क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है। क्या नहीं है? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं, क्योंकि ये तो एक ही पद में संपन्न होगी ना। तो ये खुद ये रिएक्शन जो है ना, इसकी बात करो केवल मैं, ये कौन सी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या है ये? कौन सी रिएक्शन है बेटा ये? तो ये जो रिएक्शन है बेटा कौन सी है? एलिमेंट्री, मतलब सरल अभिक्रिया होगी एलिमेंट्री रिएक्शन। और ये भी कौन सी बनेगी? एली मतलब आपको चीज समझ में आ गई होगी, जो मतलब स्टेप रहेंगी क्या रहेंगी, जो स्टेप रहेंगी वो क्या रहेगी? एलिमेंट्री रहेगी। क्या रहेगी? और जो पूरी रिएक्शन है वो क्या रहेगी? कॉम्प्लेक्स। क्या रहेगी? आ रही बात समझ में? यस या नो? पक्की बात? यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगर सर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई भी अगर रिएक्शन क्या होती है बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो उसके लिए आप रेटो लिख सकते हो। एक और चीज बता दूं आपको, अगर कोई भी रिएक्शन क्या है बेटा? एलिमेंट्री। क्या है? अगर कोई भी रिएक्शन क्या है बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है ना। अगर कोई भी रिएक्शन क्या है बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन कोई भी होगी धरती की, तो बहुत आसान काम हो गया। क्या हो गया? बहुत आसान काम हो गया। जिसे आपने, आपके पास क्या है? ए प्लस बी से क्या बन रहा है? मान लो क्या बन रहा है? सी। क्या बन रहा है? सी। अगर आपके लिए यहां से क्या पूछा जाए भैया जी? रेट लो। क्या पूछा जाए? तो इसके लिए आप रेट लो खुद लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? रेट लो खुद लिख सकते हो। कैसे लिखना है? के ए की पावर क्या है? 1 और बी की पावर क्या बन जाएगा?
वन, जिसके लिए आप खुद लिख सकते हो, किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। किसके लिए लिख सकते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। आ रही बात समझ में, यस या नो, पक्की बात। लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखना। आ रही बात समझ में, धीरे धीरे ट्यूशन करोगे तो और समझ में आएगी धीरे धीरे, पक्का, यस क्या नो। तो यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हो ना, ये लिखिए एलिमेंट्री रिएक्शन। और ये तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछा जाए स्टेप 1 के लिए क्या लिखो, रेट लो। रेट लो मतलब ऑर्डर सब निकाल सकते हो यहाँ, तो इसके लिए सब लिख सकते हो ना आप, इसके लिए लिख सकते हो अलग अलग, लिखो, लिख दोगे पक्का। दोनों के लिए रेट लो अगर लिखना चाहे तो, दोनों के लिए रेट लो लिख दो, रेट लो भी निकाल और रेट भी निकाल दो, ऑर्डर भी निकाल दो। ये सब चीजें लिख ली आपने। कोई कुछ बोल रहा, किसकी आवाज आई थी आपकी? हाँ बोलिए बेटा। यस सर बोला था। जल्दी लिखो बेटा। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? ये भी लिख लिया? मतलब एवरी स्टेप इज एलिमेंट्री, एवरी स्टेप इज एलिमेंट्री, बट रिएक्शन जो रहती है ऊपर वाली वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन मिलकर क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बनाती है? और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो आप सब कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सब कुछ। उसके लिए ऑर्डर लिख सकते हैं, उसके लिए मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, उसके लिए रेट लो लिख सकते हैं। तीन चीज लिखने आई, रेट लो, ऑर्डर, मॉलिक्यूलिटी, सब लिखने आया ना। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो आसान है लिखना, यस क्या नो, पक्का? बात समझ में आ रही है? जहान में उतर रही है? हाँ, नहीं उतर रही? अब एक एग्जांपल करेंगे तो और समझ में आएगा आपको, बहुत प्यारा वाला, जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है। आप सीट बेल्ट बांध कर बैठ जाओ बिल्कुल सीधे, सावधान, अलर्ट, क्योंकि आपको पता ना कि सीधा बैठकर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। शायद आप तो बायो के स्टूडेंट, तो आपसे ज्यादा नर्वस सिस्टम किसने पढ़ा होगा कि रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा, यू नो। तभी तो बोला जाता था बचपन में, सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए। टीचर इतने लड़ लड़ के मरते थे, फिर भी अभी कुछ लोग सीधे नहीं बैठे हैं। अभी भी मतलब इंसानियत नहीं है लोगों में, अभी भी ऐसे ही। चलो पढ़ावर तक क्वेश्चन करते हैं। हाँ बिल्कुल सीधे बैठ जाओ बेटा, बहुत खतरनाक टॉपिक आने वाला है। खतरनाक तो नहीं है अगर आप समझ जाओ ना कुछ चीजें, और एक दो बार में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्राणी आए हैं कई दूर दूर से। चले आगे, क्वेश्चन है भैया बहुत ही प्यारा, जो कि ये क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछा भी गया है। हालांकि ये क्वेश्चन करवाते भी नहीं है बहुत सारे संस्थान, क्योंकि उनको पता है कि ये क्वेश्चन करवाने से पहले कितनी बातें उनको बतानी पड़ेगी। ये टॉपिक ही छुड़ा दिया जाता है। इस चीज को जानते हो ना, इस चीज को, ये जो साइन है क्या बोलते हैं, पर इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। मतलब इधर से उधर भी जा सकते हैं और उधर से इधर भी आ सकते हैं, पता है तुम्हें? साम्यावस्था आ चुकी है। साम्यावस्था जिससे अपन क्या बनाते हैं, पानी आपने गर्म किया, पानी आप गर्म कर रहे हो, ऊपर से पानी वापस वेपर बन के भी वापस नीचे आ रहा है उसके अंदर, वहां पे क्या हो रहा है, साम्यावस्था आ रही है। क्या आ रही है?
साम्य, सारी बात समझ, मतलब चीज इधर से उधर, उधर से इधर भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर मैं दो स्टेप में आपको दे रहा हूँ, एक तो स्टेप फर्स्ट है और एक स्टेप क्या है, सेकंड है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। O3 से क्या बन रहा है अपने पास, O2 प्लस O, और ये कौन सी है बेटा, पास्ट है। कौन सी रिएक्शन है ये, पास्ट या तीव्र पद है। O प्लस O3 से क्या बन रहा है बेटा, यहाँ भी लगाए देना, 2O2 क्या बन रहा है, 2O2। ये क्या है बेटा, स्लो, क्या है, स्लो। अब पूरी कहानी को ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पे पहली बात तो आपको क्या उठाना है, स्लो जो रेट है, क्या उठानी है, स्लो इंसान को उठाना है। क्या, क्योंकि आपको पता है कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्लो पे। इसे क्या बोलते हैं अपन, आरडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरडीएस। आरडीएस मतलब वेग निर्धारक पद, जस्ट लाइक ए वाइफ, दैट्स क्लियर। तो यहां पर आपके लिए मेन टर्म्स कौन सी होगी बेटा, ये वाली हुई, क्या होगी, ये टर्म्स क्या होगी अपने लिए, मेन होगी, क्या होगी, मेन टर्म्स ये है। कहानी यहां से शुरू होगी, क्लियर। यहां पर मैं इसके लिए स्टेप 2 से बेटा अगर मैं क्या लिखना चाहूं बेटा, रेट लो, क्या लिखना चाहूं, क्या मैं इसके लिए रेट लो लिखने में सक्षम हो सकता हूं, हो सकता हूं सक्षम। अगर आपको स्टेप 2 के लिए क्या बोला जाए, भैया जी रेट लो लिखो, तो पहली बात तो आपके दिमाग में क्या चमकेगी, कोई रेट लो लिख सकता है इस क्लास में इसका, स्टेप नंबर 2 का कोई रेट लो लिख सकता है क्या, कौन लिख सकता है, हाथ खड़ा कर दो जो रेट लो लिख सकते हैं। स्टैंड अप, क्या बनेगा रेट,
गया। अरे भाई ये बिल्कुल यहां तक बात सभी को समझ में आई? यस क्या नो? मतलब आपको क्या ये जो स्टेप है ना, स्टेप क्या है बेटा? एलिमेंट्री क्या है, और जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन है उसके लिए आप रेट लिख सकते हो नहीं लिख सकते, ये बताओ मेरे को। तो लिख दोगे? अब जो, और इसमें भी कौन से बंदे की लिखनी है? अपने को हर बंदे की नहीं लिखनी, उस बंदे की लिखनी है जो कौन सा बेटा स्लो, क्योंकि आरडीएस जानते हो ना वाइफ, आरडीएस समझ रहे हो? आ रहा फील? आ रहा नहीं आ रहा? बस किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्लो रेट के ऊपर। उससे आपने क्या लिखना है? रेट्रो। रेट्रो लिख दोगे, कुछ भी नहीं करना। अरे कुछ नहीं करना रेट्रो लिखने के लिए, ये जो इधर के तीर के इधर बंदे रहते ना, इन बंदों को पकड़ के बॉक्स में फिट कर दो, इन बंदों को पकड़ के बॉक्स में फिट कर दो, और बॉक्स के ऊपर वो संख्या लिख दो जो इनके आगे लिखी हुई है। यही रेट लो है और कुछ नहीं। आई बात समझ में? अब अगर यहाँ पे अगर आपसे ऑर्डर, यहाँ पे कोई बच्चा लिखेगा इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इस रिएक्शन के लिए क्या बताइए? ऑर्डर बताइए। क्या बताइए? ऑर्डर। ऑर्डर अपन कब लिख पाते हैं इसके लिए? अगर यहाँ पे क्या होता बेटा? O2 होता है इसके लिए। क्या होता? O2। मतलब इसके अलावा कोई बंदा आ रहा है ना, तो अपन डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लिख सकते हैं, पहले ये बंदा हटाना पड़ेगा। कौन सा हटाना पड़ेगा? ये वाला। आ रही बात समझ में? वो वाला बंदा अपने को हटाना पड़ेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है मामला? यस या नो? फटाफट से ये चीज नोट कर लो, फिर आगे समझाते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे समझ में आएगी। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, डरना मत इससे। नहीं डरोगे ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। श्रुति साहब इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप? दामिनी कर सकते हो इस क्वेश्चन को? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? यही रीजन है सिलेक्शन नहीं होने का। यही रीजन है सिलेक्शन नहीं होने का, इसमें कोई दो राय है नहीं। कर सकते हो इस क्वेश्चन को? दोनों वाली क्या है? हाँ करके दिखाओ मेरे को, जिनसे बन जाए। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है, नए से तो बनोगा नहीं। तुमसे भी बनेगा, टेंशन मान लो। जब धीरे धीरे प्रयास करोगे ना, सिखा कर ही भेजेंगे यहाँ से। क्लियर यहाँ तक? अब ये स्टेप अपने पास यूज में आ चुकी है। अब अपने को क्या करना है बेटा? एक चीज आती है के इक्विलिब्रियम। क्या आती है? अब ये यहाँ स्टेप फर्स्ट, क्या स्टेप फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखना है अपने को इस बार? के इक्विलिब्रियम लिखना है। क्या लिखना है? के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना बेटा। क्या? ये याद रखना है, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, कोई लिखेगा नहीं। ऊपर क्या आता है बेटा? उत्पाद आता है। क्या आता है? और नीचे क्या आता है? रिएक्टेंट। आर मतलब समझता हो? रिएक्टेंट समझते हो? ये फॉर्मूला सही है? यस या नो? ये रिएक्टेंट बेटा प्रोडक्ट आता है। हाँ सही है। हाँ अच्छा, नहीं तो कई सर्वनाश कर देंगे। उत्पाद, अब इसमें रोल आएगा भैया जी। के इक्विलिब्रियम जो लिखेंगे ना, इतनी देर पहले उत्पाद का कोई रोल नहीं था। अब एंट्री किसकी होगी भैया जी? प्रोडक्ट की। किसकी होगी? प्रोडक्ट की। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसमें भी कुछ नहीं करना। उत्पाद, जो उत्पाद पकड़ लेंगे, उत्पाद जानते हो ना सब? ये आर, ये पी। आर पी सर जानते हो? रामपाल सर। रिएक्टेंट उधर क्या है बेटा? प्रोडक्ट। आई बात समझ में? तो प्रोडक्ट के ऊपर जो भी बंदे हैं उन सबको लिख दो, जो पावर है वो लगा के। यहां कुछ नहीं करना। इसके लिए अपन क्या लिख रहे हैं? के इक्विलिब्रियम। क्या लिख रहे हैं? ये क्या है? उत्पाद। क्या है ये? उत्पाद है नहीं है? O2 प्लस O क्या है? क्योंकि तीर के उधर है, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे यहाँ लिखो भैया जी O2। क्या लिखो? O2 की पावर क्या बेटा? 1 है। क्या है? 1। और यहाँ पे क्या लिखो बेटा? O। क्या लिख दो? O बटे में क्या आ जाएगा बेटा? O3। क्या आ जाएगा? O3 की भी पावर क्या लग जाएगी बेटे? 1 लग जाएगी। क्या लग जाएगी? 1। और यहाँ भी आप 1 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगाना चाहो तो, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक बात सभी समझ में आ रही है? यस या नो? पक्की बात?
यहां से अब कुछ नहीं करना है अपने को, अब तो बहुत काम आसान हो गया। सर ये चीज लिखी क्यों अपन ने, ये चीज इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ से अपन किसका मान निकालेंगे, ओ का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, ओ का। तो ओ का मान निकाल सकते हो यहाँ से आप, ये O3 इधर भेज देंगे। चलो इधर लिख दो, कहीं दीदी डट जाएगी, डर लगता है मेरे को कई लोगों से देख के, शक्ल देख के डर लगता है। मैंने कि भाई साहब दीदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, दीदी हाँ में हाँ भरी जा रही है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ की, क्योंकि ओ की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है, सीधी सी बात ये है। क्योंकि मिशन क्या है, ओ को गायब करना। मिशन क्या है इसमें, यहाँ लिख लो भैया जी, मिशन क्या है, मिशन क्या है, ओ को गायब करना। क्या करना, डिसअपेयर करना। सर क्यों करना, क्यों, रीजन क्या है बेटा, क्योंकि ओ क्या है, मध्यवर्ती। क्या है, मध्यवर्ती है। क्या है, मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट है। आई बात समझ में, मिशन क्या है, मध्यवर्ती को गायब करना। आ रही बात समझ में सभी को, याद बात किसको समझ में आई, जल्दी बताओ मेरे को। यहां से किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, ओ की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी है, O3 इधर भेज सकता हूं मैं, भेज दूं, O3 इधर भेज दूं तो क्या बनेगा, ये के इक्विलिब्रियम। क्या बनेगा, इधर क्या आ जाएगा, O3, और ये इधर नीचे बटा में चला जाएगा। हरी बात समझ में, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, O2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, O2। यहां तक बात समझ में आई है, पक्की बात। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, उसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, समीकरण 1 और 2 से क्या बनेगा लल्ला, समीकरण 1 और 2 से कुछ नहीं करना, ये वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं, यहाँ पे पुट कर दूं तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे अब रेट लो, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे रेट लो क्या बनेगा लल्ला, रेट लो बराबर क्या बनेगा, के। ओ की जगह पुट कर रहा हूं, पूरा मान कर दूं, कर दो पुट, मान रखना आता है ना, आना भी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा ससुराल में, है ना बेटा। O2 साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, O3। क्या हो रहा है, ये मान रखा जो समझ में आया नहीं आया, आ गया, ये मान समझ में आया, किसको नहीं आया मान समझ में, ये मान निकाला, मान किया, कुछ नहीं किया अपन, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करते अपन, ये रेट लो वापस लिखते हैं अपन सजा के थोड़ा सा, रेट लो। यहाँ पे ये के और के को मल्टीप्लाई करते तो एक नया स्ट्रिंग आ जाता है, उसे बोलते हैं के डेस। क्या, उसे तो कोई मतलब नहीं अपने को भाई, के खत्म, के से के खत्म हो गया, के भी कांस्टेंट, ये दूसरा भी कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये इसको सजा के लिखना भैया जी, O3 की पावर 1, इसकी पावर 1, आधार क्या है बेटा, समान है। क्या है, समान, आधार समान घाती क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी ना, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। सर ये O2 को ऊपर भेज दो तो ये क्या बनेगा, O2 की पावर क्या बन जाएगा बेटा, -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -1। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, ऑर्डर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ऑर्डर। अब यहां से क्या लिख सकते हो, ऑर्डर। कितना आ जाएगा, 2 - 1 कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आया, 1। क्या आया, हरी बात समझ में, कुछ नहीं करना, पूरा समझा दो भैया, अब आएगा मजा। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन उन्होंने दिया है आपको, यस या नो, यस या नो, क्लियर है। इस क्वेश्चन में आपको क्या देगा बेटा, 2 स्टेप देगा, 2 या 3 जो भी स्टेप दे आपको वो स्टेप देगा, क्लियर है। उस स्टेप से आप क्या लिख सकते हो, रेट लो लिख सकते हो, क्योंकि वो सब जो स्टेप दिए हैं वो क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या है, एलिमेंट, उनके लिए रेट लो, और रेट लो लिखने का कोई ज्यादा भारी काम है। कैसे लिखना है भाई, जो तीर के उधर वाले बंदे ना, उनके माथे पे जो नंबर लिखा है आगे वो लिख देना, उनको बॉक्स से फिट कर देना, साथ में क्या लगा देना, के लगा देना। क्या लगा देना, खत्म, रेट लो लिख दोगे। रेट लो अपन कौन सा लिखना है, स्लो वाला। कौन सा लेना है, हरी बात समझ में, तो स्लो वाला ये ले लिया, स्लो वाले से क्या लिखा मैंने, रेट लो। अब रेट लो से अगर यहाँ पे क्या आ जाता बेटा, O2 आ जाता। क्या आ जाता, O2, मतलब ये जो वहां पे आ रहा है ना रिएक्शन में, ये मेन रिएक्शन है। यहाँ पे जो इंसान आ रहा है, अगर वो यहाँ आ रहा है, जो इंसान यहाँ है वो इंसान यहाँ है, तो डायरेक्ट आप ऑर्डर यहाँ से लिख देते। आई बात समझ में, आई नहीं आई। लेकिन यहाँ पे एक इंसान आ गया है O, क्या आ गया है, O, जो कि उस रिएक्शन में तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना, इसलिए मिशन क्या है भैया जी, O को गायब करना। किसको गायब करना, O को गायब करने के लिए O कहाँ दिख रहा है मेरे को, इसमें दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, इसमें। तो ये वाली स्टेप अपन क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे, मतलब जो स्टेप यूज कर लेना आपने स्लो वाली, उसके अलावा जो बचेगी दूसरी यूज करेंगे अपन, सीधी सी बात है, आई नो। इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, ये क्लास 11 का टॉपिक कराएंगे, बस आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है कि ऊपर क्या आता है प्रोडक्ट, नीचे क्या आता है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब तीर के उधर वाले बंदे, रिएक्टेंट मतलब तीर के
इधर वाले बंदे, तो उधर वाले बंदा कौन है अब इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेप नंबर फर्स्ट लिखी है मैंने, देखो ध्यान से, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, हो रही नहीं हो रही, इसीलिए क्या लिख रहा हूं मैं, के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम लिखने का तरीका क्या है, उत्पाद बटा अभिकारक, वो मोबाइल ले आना बेटा, सारे इधर ले आना या पीछे रख देना मोबाइल। यहां तो कोई दिक्कत है किसी को, ये मोबाइल को साइलेंट करके आना आया करो सभी, जो भी आता है ना, जो भी मोबाइल देते हो मेरे को साइलेंट कर दिया करो। आई बात समझ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना बेटा, के इक्विलिब्रियम लिखना तरीका क्या है, उत्पाद बेटा रिएक्टेंट, उत्पाद जानते हो उधर वाले बंदे, उधर वाले बंदे को वही तरीका है, बॉक्स में फिट कर दो और ऊपर उनके आगे जो लिखा है स्टैग्मेटिक क्वेश्चन वो लगा दो, ये लिख दिया अपन ने, ये लिखने के बाद में कुछ नहीं किया, मेरा काम क्या था, ये क्यू यूज किया अपन ने, ओ की वैल्यू निकालने इसके लिए, तो ओ की वैल्यू, ओ कहाँ दिख रहा है, ये ओ की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेज दिया और उसको नीचे भेज दिया। यहां पे मैंने देखा, यहां निकाल दी ऑप्शन नंबर, रिएक्शन नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, ये मोबाइल है, वहां रख दो हैंड टू हैंड फटाफट उठा के पीछे, कोई भी आ जाएगा कोई भी ले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्लास इधर चल रही है, मोबाइल जब गोपाल है। यहां तक बात समझ में आई, ओकी वैल्यू निकाल लिया आपने, ओकी वैल्यू निकाल के कहां पुट करनी है, तो कुछ नहीं करना भाई, काम कहां पुट, इसी के लिए तो मेहनत की थी ना अपन ने, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी अपन ने, वैल्यू पुट करने के बाद में के और के इक्विलिब्रियम का के नाम दे दिया, O3 O3, आधार क्या है सेम, आधार से मतलब क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो की पावर क्या बन जाएगा 2, O3 की पावर कितना बन गया 2, और नीचे वाला बंदा ऊपर जाता है क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या है 1, ऊपर जाता क्या हो जाएगा माइनस, बताया था मैंने, नीचे वाला बंदा ऊपर जाता है माइनस, या फिर चिन्ह चेंज हो जाता है, आई बात समझ में। अब यहाँ से क्या निकाले अपने ऑर्डर, ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, रेट लो पे जाते हैं, कहा जाते हैं रेट लो पे, रेट लो पे गया, वही अपने घाती क्या कर दी, जोड़ दी, आंसर क्या गया 1, किसको नहीं आया समझ में, जल्दी बता दो, नहीं आया, किसको समझ नहीं आया बेटा, जल्दी बताओ मेरे को, किसको समझ नहीं आया, एक और शीतल समझ में आ गया, आ गया, भावना, तुलसी, इधर से प्रज्ञा, करिश्मा कपूर, आ गया, इधर लोधी साहब, आ गया समझ में, पवित्रा लोधी है ना आपकी सिस्टर का नाम, वही जाते हैं मेडविन, लिख लो बेटा जल्दी से, ऊपर कर देता हूँ, सिस्टम समझ में आ गया, धीरे धीरे इसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो और पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब इसी क्वेश्चन में अगर क्या होता बेटा, यहाँ पे क्या होता O2 होता, क्या होता O2, तो अपन इतना ये काटा कुटा नहीं करते, ये सब काटा कुटा क्यों किया है, क्योंकि इंटरमीडिएट आ गया है, क्या आ गया है मध्यवर्ती, बस आ रही बात समझ, मतलब इन दोनों के अलावा कोई भी अगर दूसरा इंसान आएगा तब अपन ये सब काम करेंगे, अगर नहीं आएगा तो ये सब काम नहीं करेंगे, आई बात समझ, मतलब जब भी मध्यवर्ती आएगा तो मेहनत करवाएगा। पक्की बात, आई थिंक यहां तक आप समझ पा रहे हो भावना को,
ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं वो कॉपी कलम लेकर ही बैठे, तब मजा आएगा, तब रियल फील आएगा आपको थोड़ा सा। मतलब अब तो एलिमेंट्री रिएक्शन दिख जाता है, ऐसे लिख दोगे रेट लो तो, हाँ पकड़ के कि भाई ला इधर आ, हम लिखते तेरा रेट लो, हम निकालते तेरा ऑर्डर, हम निकालते तेरी मोलिडिटी। पर सर काश कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ना आ जाए सर, हैं? काश फिर उसमें भी इंटरमीडिएट ना आ जाए सर, मध्यवर्ती आ गया मतलब। लिख तो लिया सबने। हम्म। अब तो दिख जाएगा था स्लाइड में। दिख रहे हो? हो गया पक्का? चले आगे, एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो और समझ में आएगा आपको कॉन्सेप्ट। हरी बात समझ। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ ऊपर, ताकि जो बच्चे बाद में लिखना चाहेंगे ना, उनको दुख दर्द पीड़ा की कमी महसूस ना हो। एक आध क्वेश्चन और देख लेते अपन, ताकि पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था बेटा? नीट में। कोई कुछ बोल रहा है? इतना बड़ा क्वेश्चन।
क्वेश्चन तो इतना सही था, सॉल्यूशन बड़ा है। डन। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। ये जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है, तो इनको हल्के मन नहीं लिए हुए, कृपया करके, सभी से मेरी गुजारिश है, नहीं लोगे। एक तो ये ऐसा क्वेश्चन तो पीएचडी पूछा गया है, ये पीएचडी का रोल है पहले अपन। N2O5 तो अच्छे से लिख लेते हैं। 2N2O5 है, क्या बन रहा है बेटा, 4NO2 प्लस O2, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया रखा है बेटा स्टेप फर्स्ट, क्या दे रखी है, स्टेप फर्स्ट मान सकते हो। N2O5 से क्या बन रहा है बेटा, NO2 प्लस NO, कौन सा पद है ये, स्लो, कौन सा है ये, स्लो। N2O5 प्लस NO3, क्या बन रहा है, 3NO2 प्लस O2, कौन सी रिएक्शन है ये, फास्ट रिएक्शन, कौन सी है, फास्ट। यहाँ से आपसे पूछा है ऑर्डर, यहाँ से आप दो चीजें पूछ सकता है वो आपसे, क्या पूछ सकता है, ऑर्डर या रेट लो, दोनों में से एक चीज पूछी जा सकती है, फिर लिख लो आप, ऑर्डर निकाल लो आप तो। काफी बड़ा हुआ हालांकि क्वेश्चन, हाँ चलो मैं ही करवा देता हूँ। कोई करने का प्रयास कर रहा है क्या, एक और, एनीवन, करने का प्रयास कीजिए बेटा, बैठ जाओ, करने का प्रयास कीजिए सभी प्यारे बच्चों। बैठना सौभाग्य नहीं है, एकदम वही करो। बुद्धिविहीन प्राणी, अल्ट्रा प्रो बुद्धिविहीन प्राणी, है ना, कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, माना बेटा। क्या करना है आगे, हम्म? जादू, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, जादू, क्योंकि बात तुम्हें पूरी सुननी नहीं है। सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ये लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, कैसा है, सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों। भाई ये क्वेश्चन आपको मिला,
मिलते ही पहली बात तो आप लिख दो भैया जी, इससे मेरे को मतलब है। किससे मतलब है बेटा? स्लो स्टेप से। किससे मतलब है? और ये दोनों रिएक्शन जो लिखी हुई क्या है? ई फोर एलिमेंट्री, ई फोर एलिमेंट्री। आ रही बात समझ में सभी को? यस या नो? पक्की बात? यहां पर आपको ध्यान देना है, अपन इससे क्या लिखते हैं? स्टेप 2 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं मैं? रेट लो लिखना है प्यारे बच्चों। किससे? बाय स्टेप फर्स्ट। पहली रिएक्शन से अपने को क्या लिखना है भैया जी? रेट लो। क्या लिखना है? क्यों लिख सकते हो आप यहां से रेट लो? क्यों लिखना है? क्योंकि ये क्या है सर? ये आरडीएस है। क्या है ये? वेग निर्धारक पद है। वेग निर्धारक कौन करता है? वाइफ। वाइफ क्या होती है? स्लो। स्लो तैयार होती है। यहाँ पे ये वाइफ है, सीधी सी बात है, मतलब स्लो वाली। ये क्या बनेगी? आरडीएस बनेगी। यहाँ से क्या लिखना है? ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब यहाँ से आप रेट लो लिखने जैसे जाओगे तो लिख दोगे ना। किससे मतलब पता है? केवल इधर वाले बंदे से पता है ना रेट लो लिखने का तरीका। तो यहाँ पे रेट लो क्या बनेगा भैया जी? के N2O5 की पावर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1। ये रेट लो लिखने के बाद में मैंने क्या बताया था? लिखो मत। मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों की? रेट लो लिखने के बाद क्या लिखने के बाद में? बात को ध्यान सुनना। स्लो स्टेशन में क्या लिखनी है? रेट लो। अगर जो इंसान यहाँ पे आ रहा है वो इंसान इसमें आ रहा है, ये मेन रिएक्शन है। ये इंसान यहाँ आ रहा है, ये इसमें आ रहा है। इंटरमीडिएट दिख रहा है किसमें आपको? मेहनत कब करनी है? जब क्या दिखे? इंटरमीडिएट दिखे। तब क्या करनी है? मेहनत करनी है। जो पहले वाला प्रोसेस है ना वो कब लगेगा? जब रिएक्शन में क्या दिखे? इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती दिखे। नहीं दिखे तो डायरेक्टली सर क्या बन गया? इसका ऑर्डर 1 बन गया। क्या बन गया? 1। आ रही बात समझ में? अभी रिकॉर्डिंग कितनी बनी? 1। यस या नो? मैथ कब करनी है? जब यहाँ पर ये जो इंसान लिखते हो आप, क्या यहाँ पर जो इंसान लिखते हो, तभी तो मैंने बोला था आपको इसी क्वेश्चन में यही तो बात बता रहा हूँ बेटा। यहाँ से मैंने क्या बोला? अगर यहाँ पे क्या होता बेटा? O2 होता। क्या होता? तो ये पूरा खत्म ही हो जाता पूरा मामला। क्यों हो जाता? या मान लो यहाँ पे केवल O3 होता। क्या होता? O3, फिर भी पूरा मामला खत्म हो जाता। यहाँ पे क्या होता? केवल O2 होता। क्या होता? O2, फिर भी पूरा मामला खत्म हो जाता। मामला किसने बढ़ाया? O ने आके। वो क्या है? वो तो रिएक्शन में दूर दूर नहीं दिख रहा ना। मतलब इन दोनों बंदों के अलावा, इन दोनों बंदों के अलावा कोई भी अगर दूसरा इंसान आता है तब अपन क्या करेंगे? ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। आ रही बात समझ में? नहीं आएगा अपना किसी यही समाप्त। जय माता दी। खत्म। जय राम जी की। आ रही बात समझ में? पक्का? ये था पीएनएसटी का क्वेश्चन। और पता है ये क्वेश्चन क्यों दिया था उन्होंने? क्योंकि पहले अल्ट्रा प्रो बच्चे क्या आएंगे वहां दो दो के छपाक से मारेंगे सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो। क्या मारेंगे? ऊपर देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो थोड़ा सा अनपढ़ बच्चा होगा बस वो थोड़ा बहुत देखा होगा तो वो डायरेक्ट क्या मारेगा? इसका ऑर्डर दो। दूसरा अल्ट्रा प्रो बच्चा आएगा जिसने इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट सीखा वो पूरा मेथड करेगा। हालांकि मेथड से करना वही आंसर आएगा। आंसर वही आएगा। मेथड से करोगे ना फिर भी आंसर वही आएगा। इतना लंबा चौड़ा सब आप करोगे तो भी आंसर वही आना है। पर मेहनत क्यों करनी? भाई आप इसको गायब करोगे फिर दूसरी चीज आ जाएगी इसको गायब करने की चक्कर, फिर वापस उसको उठाओगे। मिशन तो क्या करते हैं पर यहाँ पे इंटरमीडिएट गायब करना। और इंटरमीडिएट क्या होता है पता है तुम्हें? जो कट जाए। क्या हो जाए? कैसे पहचानेंगे? इन दोनों रिएक्शन को जोड़ना आता है ना। अगर इन दोनों रिएक्शनों में जोड़ू यहां से टी लगा कैसे तो ये NO3 से NO3 कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? N2O5 क्या बना? 2N2O5 बना नहीं बना? बना ना। यहाँ पे 3NO2 एक तो कट ही गया। 3NO2 प्लस 1NO2 क्या बना? 4N2 प्लस क्या बचा? O2। आती ना ऐसे बनी रिएक्शन। ये वाली देख सकते हो आप ऐसे बनी ये वाली। ये रिएक्शन कैसे बनी? इन दोनों को जोड़ दो। यहाँ में जैसे जोड़ोगे ना वो से वो कट जाएगा। जो कट जाएगा वो तो क्या है? इंटरमीडिएट। क्या है? मध्यवर्ती। क्या है? जो नहीं कट रहा है वो क्या है? वो इंसान आ सकता है यार। यहाँ आ रहा है तो फिर मजे मजे अपने। हरी बात समझ। जो कट रहा है वो क्या है? मध्यवर्ती। अरे कट रहा हो छोड़ो। जो इनके अलावा जो भी दिख रहा है ना वो क्या है? इंटरमीडिएट। इनके अलावा कोई नहीं है इसमें तो। हाँ इनके अलावा क्या दिख रहा है इसमें देखा जाए तो NO2 क्या दिख रहा है? अच्छा NO2 भी NO3 है इसमें इंटरमीडिएट। क्या है? NO3 इसमें क्या है? NO3 मध्यवर्ती है। क्या है? मध्यवर्ती। आ रही बात समझ में? पहचान लोगे मध्यवर्ती। मतलब जो मेन रिएक्शन है उसके उसमें नहीं आ रहा वो सब मध्यवर्ती। दैट्स क्लियर। आ रही बात समझ में? बीच में बना बीच में खत्म हो गया। मध्यवर्ती का क्या होता होता है? बीच में बना बीच में खत्म। दैट्स क्लियर। बीच में बना बीच में खत्म। कट भी गया।
मैथमेटिक्स फॉर्म में भी आप समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, जनरल भाषा में। आई थिंक यहाँ तक समझ में आई बात। काटा कोटा कब करना है? जब ये इंसान वहां पे मैच ना करे, ये इंसान वहां पर मैच ना करे, मतलब मैच नहीं करेगा तो क्या होगा? वह मध्यवर्ती। अरे मैच कर जाएगा तो मध्यवर्ती थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। मैच नहीं कर रहा तभी तो मध्यवर्ती हो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देगा अपन? मैच नहीं कर रहा है, वो है ऑक्सीजन तो दूर दूर तक नहीं दिख रही मेरे रिएक्शन, नहीं दिख रही ना। किसको बात समझ में नहीं आ रही? जल्दी हाथ खड़ा करो जल्दी से। एक और, दो और। किसको बात समझ नहीं आई बेटा? जल्दी से बताओ, कहां से नहीं आई बेटा? कहां पे कंफ्यूज हो रहे हो इसमें? पहली बात तो ये ध्यान रखो कि इसमें आपने को किससे मतलब है? ये जी स्लो वाले बंदे से किससे मतलब है? स्लो से क्या लिखना है? रेट लो। क्या लिखना है? रेट लो। रेट लो लिखने का आसान तरीका है भैया, कुछ नहीं, उधर वाला बंदा कैसे लिख दो भैया जी? के साथ में गुणा करके लिख दो। और जो साथ में इधर आगे कुछ नहीं तो क्या मानते हैं बेटा? वन मानते हैं। क्या मानते हैं? वन। वन को कहां लिख दो? माथे पे लिख दिया। ये लिखने के बाद में ये रिएक्शन हो गया अपनी मेन। अगर इस रिएक्शन में जो भी आंसर आ रहा है वो यहाँ पर है, इसमें जो भी बंदा आ रहा है वो यहाँ पर है, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को कुछ नहीं करना। यहाँ से डायरेक्टली इनको जोड़ के क्या लिख दोगे? उसका ऑर्डर लिख दोगे। आई बात समझ में? नहीं आई? अगर अपन क्या होता अपने पास में सर काश ऐसा होता, क्या होता है? ध्यान से, इसमें क्या किया अपन ने? ये जो रिएक्शन लिखी है यहाँ पे भी किससे मतलब था अपने को? स्लो से। किससे? स्लो से। क्या लिखा? रेट लो। क्या लिखा? ये रेट लो लिख दिया। रेट लो लिखना आता है, कुछ भी नहीं करना। इधर तीन वाले बंदे की इधर देखते हैं अपन, इनको माथे में लिख देते के साथ गुणा करके, और कुछ नहीं है। आगे हो गया तो लिखना। ये जैसे लिखा, ये लिखते मेरे को पता लगा कि स्लो स्टेप से मैंने लिखने के बाद पता लगा कि यहाँ पे एक इंसान आ रहा है ऑक्सीजन, जो कि मेरे को दूर दूर तक नहीं दिख रहा, उसमें नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। तब अपन उसको गायब करना है। किसको गायब करना है? मध्यवर्ती को। किसको गायब करना है? और मध्यवर्ती नहीं आ रहा तो किसको गायब करोगे? किसको गायब करोगे? यहाँ मध्यवर्ती थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो डायरेक्ट लिख दो कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हरी बात समझ। और पीएचडी में तो इस लेवल के आते हैं, वो तो मैंने बता दिया आपको कि आप आगामी अगर एग्जाम दो ना, जैसे कई जगह क्वेश्चन देखो आप नीट वगैरह की, जब पेपर वगैरह सोल्व करो तब आपको ऐसा फील नहीं हो कि हमने कम पढ़ा है। और मान लो इस लेवल का क्वेश्चन भी अगर आता है, इसकी लेवल का भी, तो मध्य प्रदेश में कोई नहीं करोगे, आप ही करोगे, तो आप आगे रहोगे नहीं रहोगे? बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन आया, मध्य प्रदेश में कोई इंसान नहीं है जो इस क्वेश्चन को देगा। जनरली बता रहा हूँ, जो पीएचडी की तैयारी कर रही है बहुत ही कम बच्चियां होगी, 1-2% जो इस क्वेश्चन को कर पाएगी अगर आ जाता है। पर ब्लड नर्सिंग अकेडमी का हर बच्चा करेगा। हरी बात समझ, क्योंकि अपने को पूरे मध्य प्रदेश में आगे रहना, इसके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ेगा। त्याग, और त्याग सिर्फ ताकतवर आदमी कर सकता है, यू नो, पता है ना। देखो जल्दी से, पक्का? कोई दिक्कत? एक आध क्वेश्चन और करेंगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ SWB में आपको दे दूंगा, ग्रीक का भी करते रहिए, बनाते रहिए, मजे लेते रहिए, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, सीधी बात। अपन तो सीधी बात करते हैं भैया, हम तो बागी खुले आप बगावत करते हैं, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लोगे? हाँ पक्का? नहीं घबराओगे? हम्म, क्या बोल रही वाली का? चला गया? एक और खतरनाक क्वेश्चन करो। कोस्ट का
कर लोगे बेटा? हाँ, प्रयास कर सकते हो ना थोड़ा सा। हालांकि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। बनाने का प्रयास कीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन वाले प्यारे बच्चों। बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता भगवान के रूप में, और मैं भगवान से कुछ बोलता नहीं है नहीं। कितना है बेटा? तो दो है, किसका है दो आंसर? किसे है दो आंसर बताओ मेरे को जरा। दो पर से तीन आया तेरा आंसर। किया? किया बेटा? हाँ किया। ठीक है किया आपने आप। तीन कैसे आ गया? वो तो मॉनिटर निकालते हैं। ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने में क्या करता है? निकाला? कितना है? हाँ, इधर बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, वही कहानी है। पूरा ध्यान बोर्ड पर है सभी प्यारे बच्चों का। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट वही है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला है प्यारे बच्चों। आपको क्वेश्चन देख के सबसे पहले कहाँ जाना है भैया जी? स्लो वाले भाई साहब के पास जाना है। क्लियर है? स्लो वाले से क्या लिखना है? रेट लो। क्या लिखना है? लिख दूंगा इससे। रेट लो कैसे लिखते हैं भैया जी? के साथ में इधर वाले बंदे, के साथ में इधर वाले बंदे कौन है? ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल। आगे कुछ नहीं लिखा, क्या मानते हैं अपन? वन। तो वन वन। अब मैंने ये बंदा कहाँ मैच करना है, कुछ भी नहीं करना, सीधा काम है। अब ये बंदे कहाँ जाओ ढूंढने? यहाँ पर। ए भी दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है? खत्म कहानी। ऑर्डर कितना? मतलब सही बात है, 1+1=2। कहा था वहां इस क्वेश्चन में, तुम कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ते। मतलब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए सभी का। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा? स्लो स्टेप उठाओ। क्या उठाओ? उठा लोगे? स्लो स्टेप को उठा के क्या लिखो? रेट लो। लिख दोगे? कौन नहीं लिखता रेट लो? ये बताओ मेरे को, कौन ऐसा वाला है जो रेट लो नहीं लिखता है? लिख सकते हो ना? रेट लो में कुछ नहीं करना, तीर के इधर वाले जो बंदे लिखे हुए हैं उनको बॉक्स में फिट करो, और उनके आगे जो लिखा है उनको माथे में फिट करो। वो रेट लो, और कुछ नहीं। रेट लो लिखने के बाद में यहाँ पे जो बंदे हैं उनको किससे मैच करो? मेन डिक्शन से। ए में ढूंढने को जमाने में ए निकला, मिल गया, और मजे मजे। बी निकला, मिल गया। निकला कुछ है नहीं, जो मिल गया कुछ करना ही नहीं, मतलब इसमें मध्यवर्ती है नहीं, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा जैसा का जैसा। हरी बात समझ? अगर यहाँ पे मान लो क्या होता, सी होता, क्या होता? सी आता ना यहाँ पे, फिर कहानी रस्ती थोड़ी बड़ी। क्या रस्ती? कहानी फिर अच्छी लगती, क्योंकि सी देखो कट रहा है, देखो ध्यान से कट रहा है ना। इस चीज से ये भरा है। अभी आपको बता दूं कैसे बनाई है? हाँ, ऐसे बनाए प्यारे बच्चों। जोड़ना था ना थोड़ी सी रिएक्शन, अगर आपने जोड़ी हो बचपन में। जोड़ी नहीं जोड़ी? जोड़ी है ना? आपने ये जोड़ा, ए प्लस ए से क्या बन गया बेटा? 2a। क्या बन गया? सी से सी कट गया। यहाँ पे क्या लिखते साथ में? इधर
तीर के इधर वाले तीर की इधर ही लिखना है, उधर इधर क्या है, एक तो डी, या क्या बचा ई। देखो ध्यान से, ये तो मेरा रिएक्शन है, देख रही है, जो कट गया वो मध्यवर्ती, जो कट गया वो मध्यवर्ती, और ये मध्यवर्ती अपने इसमें है क्या, नहीं है ना, नहीं है तो फिर अपन क्यों इतनी महाभारत रचेंगे, जो आया बस वही लिख देंगे, जो आया है वही लिख देंगे। हरी बात समझ में? सच बताओ कॉम्प्लेक्स सेक्शन समझ में आई नहीं आई, मजा आया नहीं आया? दिमाग तो लगाना पड़ता है ना। मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स, पर इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर आप समझ जाओगे। आप जब तक चीजों को नहीं समझते तब तक कॉम्प्लेक्स होती है आपके लिए। इस दुनिया का कोई सा भी मतलब सब्जेक्ट नहीं कि आप समझ नहीं सकते, अगर आप चालो ना शिद्दत से, और कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है वो आप विचारधारा बनाते ले तो कि हाँ ये चीज कठिन है, तो फिर कठिन रह जाती है। यही बात समझ। और मैंने तो जीवन में कभी किसी चीज को सब हार्ड माना ही नहीं, सच बताऊं कभी नहीं माना, और अभी भी नहीं मानता हूँ। अभी भी मैं बायो पढ़ा सकता हूँ, फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ। क्यों पढ़ा सकता हूँ? क्योंकि मैंने कभी किसी सब्जेक्ट को हार्ड माना ही नहीं। आई बात समझ। और जिस दिन आपके अंदर ये हो जाएगा ना कि कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, बस पढ़ने के तरीके टेक्निक्स बदल दो। देख लिया सबने? कोई दिक्कत याद है? पक्का? एक अंतिम क्वेश्चन और करो जल्दी से, यही रात बारी है, यही रात अंतिम है। हाँ अब थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते क्वेश्चन। चलो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, देखे मैं देखता हूँ, मैथमेटिक्स भी देखता हूँ आपकी। अब थोड़ा आ रहा भैया जी, वही इंटरमीडिएट वाला मामला आ रहा है ना, तो संवार लेना खुद को अपने आप को अच्छे से। A2 प्लस B2, ये क्वेश्चन भी नीट का है, अच्छे अच्छे बालक, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बालक गलत करके आए थे इस क्वेश्चन को। तू ध्यान रखना, पीछे लग रहा है। और इन चीजों को पढ़ाते नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, आसपास की कोचिंगों में जाके ढूंढ लेना, ये पढ़ाएंगे नहीं तुम्हें। और ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, ऑनलाइन वाले को तो बहुत डर लगता है। ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, वो सीधी सीधी चीजें बताते हैं आपको। आप कोई सी क्लास उठा के देख लेना, जनरली पीएचडी की आप जो भी क्लासे देखोगे ना यूट्यूब पर, वहां पे आपको बहुत आसान चीजें सब समझाई जाएगी, कि आपको लगेगा अरे हाँ यही भगवान। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। पहली बात तो ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इनका स्टैगोमेट्रिक क्वेश्चन 2 है, क्या है, सॉरी 1 है, क्या है, इनके आगे 1 लिखा हुआ है, ऐसा मैं लिख देना b की पावर 2, नहीं वो गलती मत करना, कई करते हैं गलती। हाँ यहाँ पर आप ए बी की पावर 2 लिखोगे, आई बात समझ, कोई चीज लिखनी है तो। बना लोगे? हाँ प्रयास करो, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बनाने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन को अपन कल डील करेंगे, आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। नहीं आता है समझ में, ऑनलाइन वाले बच्चे घर पर बनाने का प्रयास करेंगे कृपया करके, है ना। आई थिंक अगर आप प्रयास करोगे तो आपसे बन जाएगा, इतना भारी काम है नहीं।